हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएससी, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे, समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले। मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे, समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। चार्ट पे जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो हम इन्फॉर्म डिसीजंस कैसे लें, मींस इंडिपेंडेंटली डिसीजंस कैसे लें, उससे रिलेटेड मैंने आपको अच्छी एजुकेशन दी है। मींस आप जीरो से लेकर एंड तक आपको उसको समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गैप अप गैप डाउन के बाद स्ट्रक्चर के साथ आपको क्या करना है। उसके लाइव कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आप चीज़ों को समझिए, चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। और अगर हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो फैब से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, उस बैच के लिए आप इनरोल कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप मेहनती हैं तो। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है एंड वेव भी बिगनिंग से पॉजिटिव स्टार्ट होती है, तो जब जब गैप डाउन खुलेगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको ऑर्डर डाल दीजिए, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाएगा। वो आपको बेसिक कम एडवांस आपका एजुकेशन देता हूं, जो कि रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि ओपनिंग में मींस निफ्टी बैंक निफ्टी जब ओपन होता है 9:15 पे, उस समय कैसे ट्रेड करें, कहां पे ले, क्योंकि उस टाइम तो प्राइस गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता ट्रेड कैसे लेना है। आधी बार का मैक्सिमम टाइम अगर आपने ले भी लिया गलती से तो आपके अगेंस्ट में चला जाता है। कुछ बार आप ट्रेल नहीं कर सकते और विद इन 5 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है, जित उतना मुंह पूरे दिन में नहीं आता। ऐसा होता है क्या, बताइए। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाता हूँ, होता है। प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मार्केट जब भी आपका गैप अप एंड गैप डाउन खुल जाए तो हम उसको कैसे ट्रेड करें। मैं नॉर्मल ओपनिंग की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम प्राइस को प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करें। और जब भी सही तरीके से जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मींस प्राइस जोन पे होना चाहिए, तो आपका हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज का देखिए, प्राइस कहां पे खुला ओपनिंग पे, इस कैंडल का हाई क्या है 849, 850 मेरा नेक लाइन लेवल। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता 850 के ऊपर या डेली क्लोजिंग नहीं आती, तब तक ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद बहुत शार्प ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट 850 के ऊपर क्लोजिंग का। इसका लोएस्ट पॉइंट जो है 809। मींस आपकी फर्स्ट 15 मिनट के, 15 मिनट नहीं आप देख लीजिए, 5 मिनट का लगाता हूं, पहले 5 मिनट के अंदर 50 पॉइंट का मूवमेंट आया, आया नहीं आया? जी सर। ठीक है। उसके बाद इंडियन मार्केट वर्स्ट है किसके लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पता नहीं होता कि मार्केट का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका 80 to 85% प्राइस ऐसे रन एंड पुल बैक में चलता है। ध्यान दीजिए मेरी बात। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, दूसरा कलर करता हूं। ठीक है, कि आपका प्राइस ऐसे क्या चलता है, अगर थोड़ा आपका साइडवेज टू पॉजिटिव होगा तो ऐसे चलेगा, या फिर साइडवेज होगा तो ऐसे चलेगा, चलेगा ना। और अगर नेगेटिव होगा तो आपका ऐसे चलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पहले 5 मिनट के अंदर मैं आप दोनों चीजें बताऊंगा, ट्रेड कैसे करें। एंड उसके बाद मैंने ये चीज का आपको बोला कि इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेल ट्रेडर के लिए वर्स्ट क्यों है। जिसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है
तो आप ट्रेडिंग कम स्कैल्पिंग करेंगे इंट्राडे में, तो आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा बन जाएगा। 80 to 85% मार्केट क्या करता है, ऐसे चलता है कि आपका ऊपर जाएगा, पुल बैक आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे आया, ऊपर। आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है इंट्राडे के अंदर, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इंट्राडे के अंदर आपके 85 टू 90% होते नहीं है। मार्केट क्या चलता है, रन एंड पुल बैक में चलता है। इतना क्लियर है? जैसे आप ये वाला देखिए, अब अभी से तक मार्केट क्या है, पॉजिटिव टू साइडवेज है ना। अगर इसमें आप बड़ा ट्रेड की एक्सपेक्टेशन करेंगे, ये रोज ही ऐसा होता है, बड़े ट्रेड की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आया है वो भी चला जाएगा। तो आपको जीरो से सीक्वेंस में एजुकेशन जो आपको दे रहे हो, एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद पर ट्रेड आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। ये मैं आपको दूसरा वाला जवाब दे रहा हूं, पहला वाला तो मैं बाद में बताऊंगा कि आपको गैप अप गैप डाउन में ट्रेडिंग कैसे करना है। सेम यहाँ पे देखिए, मार्केट खुला, ये देखिए रन पुल बैक में क्या हो रहा है, जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद समय नहीं रहता। समय नहीं रहता मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट 6 घंटे 15 मिनट चलता है, 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 पे 3:30 बजे तक रहता है, तो 6 घंटे 15 मिनट होता है। एंड 6 घंटे 15 मिनट में मैक्सिमम जो वोलेटिलिटी होती है वो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आया मेरी बात, में क्या कर रहा हूं? ये इंडियन स्टॉक मार्केट में इवन ये स्टॉक्स का भी बिहेवियर ऐसा है कि 100% टाइम नहीं, 85 टू 90% टाइम। ये रिटेल ट्रेडर को ये बात कभी समझ में आती नहीं कि मार्केट को हमेशा आपको जो प्रैक्टिस करना है या फिर आपको ट्रेड करना है, आपको सक्सेस मिलेगी तो 85 टू 90% टाइम आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे करें उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो 15% ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब होंगे वो तो कर ही लेंगे ना। पहले मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है वो कर ले। अब क्या होगा, हर कोई ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा है, हर कोई ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा है। एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो होते हैं वो 10 टू 15% टाइम होते हैं, अदरवाइज होते नहीं है। क्लियर है? ये इंस्टीट्यूशनल का मींस ऑर्डर बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न है। मार्केट ऐसे ही चलता है इंट्राडे के अंदर। इवन आपका स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशन ट्रेडिंग में भी चलता है, वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि साइडवेज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये क्लियर है कि आपका इंट्राडे में रिटेल ट्रेडर के लिए इसलिए वर्स्ट है क्योंकि वो एज ए साइडवेज मार्केट उसको ट्रेड नहीं करते। एंड ट्रेड लेने के बाद मींस आपका प्राइस, मान लीजिए प्राइस ऐसे रन एंड पुल में चला, प्राइस थोड़ा सा ट्रेवल कर गया, जैसे ही बाई किया थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। जब नीचे आया तो सबको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव, पॉजिटिव टू साइडवेज है, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ऑप्शंस में हर कोई क्या करेगा, गंवाएगा, कभी भी कमाएगा नहीं। अगर आपका ऑप्शंस जो आपका ऑप्शंस प्राइस है, अगेन मैं बोल रहा हूं, ऑप्शंस प्राइस है, उस ऑप्शंस प्राइस को स्पॉट के साथ कंपैरिजन करके एज ए साइडवेज 5 से 10% का टारगेट अगर आप रखेंगे, किसका, ऑप्शंस का, 5 से 10% का, तो इजीली आपका टारगेट आ जाएगा। तो आपकी टाइमली प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या है कि साइडवेज मार्केट की रिटेल ट्रेडर को प्रैक्टिस है ही नहीं। वो तो 2 कैंडल ऊपर गई ग्रीन बाई कर लिया, 2 नीचे गई रेड। इंडिकेटर भी तो ऐसे बताते हैं, सारे इंडिकेटर फेल हो जाते हैं साइडवेज मार्केट में। तो यहां से अगर आप मूवमेंट देखेंगे, ये मूवमेंट 40 पॉइंट का है। अगर आप इन द मनी लेते हो निफ्टी की तो 40 पॉइंट का है, तो आपका 30 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ जाता है। मान लीजिए 200 रुपए का कोई भी स्क्रिप्ट है, 200 रुपए का कोई भी ऑप्शंस का प्रीमियम है, तो 20 रुपए बढ़ गया तो आपका 10% हो गया। तो आपका 5 से 10% कहने का मतलब आप अगर 5 से 10% पर डे का, पर ट्रेड का अगर टारगेट लेके चलते हैं ऑप्शंस में, तो ठीक है, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग तो आप रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाएंगे। स्टॉप लॉस भी उसी बेसिस पे रखेंगे, स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं रहेगा। क्लियर है? अब हर रोज डबल करने जाएंगे तो 85% टाइम आप जीरो होने वाले, 85 से लेकर के 90% टाइम क्या होने वाले हैं, जीरो। क्योंकि प्राइस बिहेवियर को समझ के ही तो ट्रेड होता है। ये बात समझ में आ रही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे में इक्विटी का एंड जो F&O में जो स्क्रिप्ट है उनका बिहेवियर जो है वो है ही नहीं ना ऐसा। उनका बिहेवियर है कि फर्स्ट 15-30 मिनट के अंदर वोलेटिलिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है, और उसके बाद सेकंड हाफ में, थर्ड में मींस इवनिंग सेशन के अंदर 10 से 15% चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा। मतलब 10 दिन में से एक बार ये चांसेस है, 1 या 2 बार ये चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज 80-90% टाइम नहीं होगा। तो उस टाइप की ट्रेडिंग से सबको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसलिए सब लोग लॉस कर रहे हैं क्योंकि ना तो रिस्क पता है, ना रिवार्ड पता है, ना प्रॉफिट बुकिंग आती। सीक्वेंस में किसी को सीखना नहीं है, सबको क्या करना है,
कभी किसी का यूट्यूब का वीडियो देख लिया, कभी किसी का देख लिया, कभी किसी ने इंडिकेटर बता दिया। सब लोग तो शॉर्ट्स बना बना के ये इंडिकेटर काम करता है, वो करता है। अरे भाई ऐसे ही काम करता है तो खुद ही कर लेते ना, बताने की क्या जरूरत है। तो ये सब बेवकूफ बनाने की चीजें, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई इंडिकेटर नहीं, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं, वो सपोर्टिंग टूल होते हैं। ओवरऑल एंड ऑफ द डे आपको एजुकेशन काम आती है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपकी कैसी एजुकेशन हुई है, उसके बेसिस पे जो आपका अपना खुद का ओन रिसर्च होगा, डिसीजन होगा, वो सक्सेसफुल होगा। मींस आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, नहीं तो टाइम और पैसे की बर्बादी है। अब पहला सवाल क्या था ब्रो, जिसके लिए हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रेड कैसे, ब्रेकआउट गैप अप एंड गैप डाउन में ट्रेड कैसे करें? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड तो मैं इसी के लिए कर रहा हूं कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को ट्रेड कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि गैप अप एंड गैप डाउन को कैसे ट्रेड करें 9:15 पे, ये इंपॉर्टेंट है। गैप अप और गैप डाउन सर। हाँ तो यही बोला ना। तो आपका चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई आपका इंडिविजुअल स्टॉक हो, ठीक है, न्यूज के बेसिस पे अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल गया और खुलते ही ऊपर चला गया, गैप डाउन खुल गया न्यूज के बेसिस, और जिसने भी सेल कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। बहुत सारे बिजनेस चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने इवन शॉर्ट्स भी बनाए, दिखाया भी है कि किसी ने स्टॉक ऑफ डे में मॉर्निंग में 8-9 बजे बोला कि स्टॉक जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, और खुलते ही वो 10% ऊपर चला गया। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, खुलते के साथ ही तो आप जिस साइड में ट्रेड लेना चाह रहे हो, बाई का ट्रेड ले रहे हो, तो खुलते ही बहुत बड़ा नीचे चला गया। आप सेल का ट्रेड ले रहे हो, खुलते ही बहुत बड़ा ऊपर चला गया, और पहले 5 मिनट में चला जाएगा वो। ऐसा क्यों होता है? और आपको आपके साथ ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं होता, स्ट्रक्चर मालूम नहीं होता एंड ट्रेंड मालूम नहीं होता। क्लियर है? तो आपको हमेशा जब भी आप करो, तो आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में आप उस स्क्रिप्ट को देखिए। किसमें देखिए? डेली टाइम डेली टाइम फ्रेम में उस स्क्रिप्ट में एटलीस्ट पीछे की 2 वीक की कैंडल्स को देखिए। क्या देखिए? 2 वीक्स की। चाहे ये इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, चाहे आपका, मैं ये एजुकेशन दे रहा हूं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, और ये पूरी लाइफ भर काम आएगी। चार्ट पे फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमेशा काम आएंगे। तो आपको एटलीस्ट 2 वीक, मतलब 10-15 आप देखोगे तो 10 कैंडल आप देख लीजिए। तो आप आज की कैंडल को छोड़ो, 3-3-6 और ये 8, मतलब ये आपने देख लिया। इतना सिनेरियो देख लें, पीछे का एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, इस सिनेरियो से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस सिनेरियो से ये समझ में आ रहा है, बेसिक एक स्ट्रक्चर ये समझ में आ रहा है आपको कि प्राइस जो है, प्राइस क्या हो रहा है? अपसाइड जा रहा है। प्राइस का स्ट्रक्चर आप हमेशा ना थोड़ा सा स्केच के थ्रू ड्रॉ करिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे आप टर्निंग पॉइंट टू टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट टू टर्निंग पॉइंट मतलब कैसे कनेक्ट करने हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए कि चार्ट पे रीड कैसे करें, उस पर मार्क कैसे करें, एंड उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, एंड उसको ट्रेड कैसे करें। सब चीजें बता रहा हूं कि प्राइस देखिए, प्राइस यहाँ पे एक लो पॉइंट था, ऐसे समझना है। फिर प्राइस का इस ग्रीन का एक हाई पॉइंट था, फिर एक रेड का लो पॉइंट था, फिर एक ग्रीन का आपका एक हाई पॉइंट था, फिर आपका ये ग्रीन का एक लो पॉइंट था। क्लियर है? ये क्या है? इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके टर्निंग पॉइंट है। क्लियर है? इस तरीके से जब जब चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो आपकी आईज ट्रेन होंगी। तो आपका स्ट्रक्चर एक कैसा बना है? ऐसा बना है। बनाया या नहीं बना है? जी सर। यस सर। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रन पुल बैक में सर चल रहा है। अपसाइड हायर हाई सर। हायर हाई, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। सेम। अगर आपका प्राइस, अगर मान लीजिए लास्ट 2-3 वीक में ऐसा रहता, रह सकता था ना, और हो सकता लास्ट 2-3 वीक में आपको ऐसा दिखे। देखो ये आपको छोटी पिक्चर बता रहा हूँ, बड़ी पिक्चर तो अलग तरीके से आपको जो एजुकेशन दे रहा है वो बता ही रहे हैं। एक बेसिक तरीका बताओ, रिकॉर्ड भी करें, बाकी लोगों को भी मदद हो जाएगी। ये क्लियर है इतना कि इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर दिख सकता है, एंगल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, दिख सकता है ना? यस सर। अभी हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया है? अभी अब ट्रेंड अभी जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया है, ये दिखाई दिया, देखिए, ये टर्निंग पॉइंट टू टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट टू टर्निंग पॉइंट, एंड यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे। क्लियर है? जी सर। अब
आपको डॉट टू डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल लेना है। तो क्या है स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर जो है एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ये अपनी आइज को ट्रेन करना है, इसलिए मैं शांति से डिटेल्ड में समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है इतना? जी सर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आपको दो चीजें समझनी। आपको जब मैंने जोन सिखाए, कहने का मतलब प्राइस 80 to 85% रन एंड पुल बैक में चलता है। तो जब एक अप ट्रेंड होता है तो आपका बॉटम जो होता है, मींस आपका टाइप 1 की जोन, बॉटम 5 की जोन होते हैं। ये जो बॉटम होता है इट इज एंट्री जोन, विद द ट्रेंड एंट्री जोन। क्लियर है? एंड प्रीवियस वेव का हाई टूट जाएगा तो इट इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। इतना क्लियर है? प्राइस फिर डीप पुल बैक लेता है 85 to 90% टाइम, एंड 10 से 15% टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं। इतना क्लियर है? इतना इजीली इक्विटी में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। आप भूल जाओ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग को, जब दिखेगा तो मैं बता दूंगा। आप सबसे पहले सिंपल ट्रेडिंग करिए, उससे पैसा बनेगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो होते ही नहीं है 85 से 90% टाइम मार्केट दिख रहा है। अब आपका प्राइस जोन टू जोन चल रहा है। मींस प्राइस क्या चल रहा है, एज ए ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो आपका क्या चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे टूटेंगे। मींस सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं पढ़ाता ही नहीं। प्राइस क्या, ट्रेंड लाइन, मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, अंडरस्टैंड करना है। तो आपका ये असेंडिंग सपोर्ट हो गया, एंड ऊपर वाला गिर रहा है, ये स्टैटिक हो गया। हर स्टैटिक टूटेगा, असेंडिंग सपोर्ट करेगा। ऐसे अगर ट्रेंड, मींस आपको बेसिक अंडरस्टैंड करना है कि प्राइस ऐसे चल रहा है। अब इसके अंदर दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपका प्राइस ऐसे से चला, ठीक है। अब प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में, किसमें, तो आपकी बॉटम से जो वेव है, आपकी बॉटम से एक वेव ये उठी कि आपको ट्रेंड तो समझ में आ गया पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेंड के साथ वेव भी तो समझना है। तो मान लीजिए दिल्ली की कोई वेव बॉटम से यहां से उठ रही है या फिर यहां से उठ रही है, तो प्राइस जिस दिन भी आपके पास, प्राइस जिस दिन भी गैप डाउन ओपनिंग होगा, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट वन वे नीचे जाएगा, वन वे ऊपर जाएगा पहले 15 मिनट के अंदर में। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगर मार्केट आपका गैप अप खुल गया तो आपको बाई नहीं करना है। समझ में आया? दोनों चीज अंडरस्टैंड। देखिए, एक पॉजिटिव वेव थी, एक नेगेटिव वेव थी। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। वो प्राइस आपका यहां से ऊपर गया, ठीक है, ये मैं ग्रीन से मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, प्राइस यहां से नीचे आया। ये हमेशा के लिए आपकी एजुकेशन हो जाएगी, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं पूरा समझ लेना। ये मैं वैसे पहले भी बता चुका हूं, सबको, सबको पुराने को सबको आता है। ये आपका ऊपर गया है, ये आपका नीचे है। ऐसे एक दो बार मार्क कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, आज ट्रेंड हो जाएगी। ये फिर ऊपर गया है, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? दिख रहा है? ठीक है। अब जो रेड है, मींस आपके एक तो ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन में प्राइस बॉटम से उठा है, ठीक है। अगेन फिर एक रेड आया, फिर ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन से बिगिनिंग में, मींस आपकी वेव के बिगिनिंग से जब जब गैप अप ओपनिंग होगी, वेव पॉजिटिव है ना, आपको गैप अप ओपनिंग के अंदर बाई करते कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट पुल बैक लेगा, मार्केट इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्लियर है? क्योंकि ओवरनाइट जो पोजीशन किसी ने कल ले रखी थी और इमीडिएटली उसको गैप अप मिलेगा तो वो प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे लेवल पे दोबारा लेगा। ये मार्केट का नेचर होता है। क्लियर है? सेम अगर आपका ऐसे कोई नेगेटिव वेव होगा, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वेव चल रहा है ना दिल्ली के अंदर, नेगेटिव वेव होगा तो मार्केट जब भी गैप डाउन ओपनिंग होगा आपके लिए कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। समझ में आया? अगर वेव नेगेटिव है तो आपका प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होगा तो आपके कमाने के लिए कुछ है ही नहीं। प्राइस की वेव नेगेटिव है और गलती से मार्केट गैप अप खुल गया तो आपके पास इतना कमाने के लिए जितना आप पूरे वीक में नहीं कमाओगे, और ये हर 2-3 दिन में एक बार होता है ऐसा। समझ में आया? आपको समझ में, कल गैप अप खुला, कल गैप डाउन खुला, आज सॉरी कल परसों गैप डाउन खुला और आज गैप अप खुल गया। आपको समझ में हो क्या रहा है भाई? वेव समझ लो ना, वेव के अकॉर्डिंग। अगर वेव पॉजिटिव है, अगर प्राइस की वेव पॉजिटिव है, गैप अप खुल रहा है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर वेट करो, नीचे आएगा तब बाई करेंगे, वही प्राइस एक्शन के बाद। वेव पॉजिटिव है, बॉटम पे खुल गया, बिल्कुल 9:15 1 सेकंड पे ऑर्डर डाल दीजिए, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाएगा। आपको यह समझना कि वेव क्या है, क्योंकि
किसी को भी इंटरेस्टेड नहीं है वहां पे। सेम ये दिखाऊंगा आपको, 15 मिनट में करता हूं। देखो इजीली समझो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ प्राइस में, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अब ये एक पॉजिटिव वेव थी ना, इस पॉजिटिव वेव का डिमांड जोन यहाँ था, ठीक है, इस पॉजिटिव वेव का डिमांड जोन यहाँ पे था ना, अब वेव तो ऐसे चल रही है ना बिगिनिंग से। अब देखिए कल का देखिए, कल मार्केट क्या हुआ, कल का देख लीजिए, लास्ट 3 दिन का देखते हैं, ठीक है। ये यहां से वेव कौन सी स्टार्ट होती है, डिमांड जोन से पॉजिटिव होती है ना, कि दिल्ली में देख के पता चलेगा ना, तो बोलो फटाफट बताओ यार। बोलो तो सही। पॉजिटिव सर। हाँ, यहाँ से वेव जो दिल्ली में समझ में आ गया ना, ये वेव पॉजिटिव स्टार्ट होती है। जब पॉजिटिव स्टार्ट होती है तो मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पे खुला था, यहाँ पे खुलते ही एक सेकंड 2-3 सेकंड में नीचे चला गया, और इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर कितने पॉइंट का मूवमेंट आया, 635 से लेकर के 738, 100 पॉइंट का। और पूरे दिन में आपको 100 पॉइंट नहीं मिलते भाई, ये हर 2-3 दिन में अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपकी डेली की वेव पॉजिटिव है, चाहे वो स्टॉक्स हो, ये मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, चाहे आपका कोई स्टॉक हो, चाहे आपका इंडेक्स हो, अगर आपकी वेव बॉटम से उठ रही है एंड आपका ट्रेंड पॉजिटिव है एंड वेव भी पॉजिटिव है, इवन ये इसके लिए भी लागू होता है, ट्रेंड पॉजिटिव हो वेव नेगेटिव हो तो उसके लिए भी लागू होता है। आपका इधर क्या है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है एंड वेव भी आपकी पॉजिटिव स्टार्ट हो गई है, तो जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट में वन वे रैली आएगी। क्लियर है? अब देखिए कल भी तो मार्केट गैप डाउन खुला यहाँ पे 9:15 पे, क्यों ऊपर भाग गया भाई मार्केट, खुलते रिकवरी क्यों आ गई, समझ में आया? अभी दिख रहा ना यहाँ पे कि मार्केट जैसे ही खुला, खुलते ही रिकवरी आ गई उसके अंदर। आज देख लो, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप अप खुला एंड पहले नीचे आया फिर ऊपर गया। तो बताया तो है मैंने, अगर आपका ट्रेंड पॉजिटिव है एंड वेव भी बिगनिंग से पॉजिटिव स्टार्ट होती है, तो जब जब गैप डाउन खुलेगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको मींस बाई करना है, क्योंकि वो आप व्यू के साथ हो, ट्रेंड के साथ हो, और ट्रेंड पॉजिटिव है, वेव पॉजिटिव है एंड प्राइस गैप अप खुल गया, आपके लिए कमाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गए ना, तो वो कमाएंगे। तो आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी है। अगर महीने के अंदर आपका 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 22 ट्रेडिंग सेशन में 10 ट्रेडिंग सेशन आपके भी तो दिन है जिसमें बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। क्या हम करते हैं ऐसा? करते तो इसलिए नहीं है, मैं तो करता हूं। मैंने जितने भी वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाले हैं, आपको प्रॉफिट कराया है, पहले 2-3 मिनट के अंदर मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाए। किस लिए? क्योंकि पता है ट्रेंड पॉजिटिव है और गैप डाउन खुल गया तो भाई बाई करना है। ट्रेंड नेगेटिव है, वेव नेगेटिव है एंड गैप अप खुल गया गलती से, वो क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट इफेक्ट होता है ना, कि मान लीजिए ट्रेंड आपका नेगेटिव है कंप्लीटली और प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है, और मार्केट गलती से गैप अप खुल गया, तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो किसी दिन मिलेगी नहीं ना, या मिलेगी? आज अपॉर्चुनिटी नहीं थी मार्केट को ट्रेड करने के लिए, बट कल थी यहाँ पे, उससे पहले वाले दिन थी, उससे पहले वाले दिन बिल्कुल नहीं थी। देखिए इस वेव के हाई टूटने के बाद गैप अप खुला, क्या हुआ 2 दिन से पहले मार्केट नीचे आया फिर गया, तो प्राइस देखोगे आपका रन एंड पुल बैक में ही चल रहा है। बट हम क्या करते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं, हम सिर्फ लो टाइम फ्रेम में ट्रेड करके 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे को समझ के सारी ट्रेडिंग खराब कर देते हैं। हमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म का क्लियर कट एनालिसिस एंड व्यू नहीं है, तो बड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो पैसा बड़ा तो मिलने वाला नहीं है, जाने वाला ही है। तो मेरी तरफ से इतना ही, मुझे लगता है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, और ये सब लोगों की हेल्प के लिए मैंने रिकॉर्ड किया ताकि सब लोग बार बार रिपीट कर सकें एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी भी मदद हो जाए। तो बहुत सारी दीपावली तक बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं कि सबकी मदद हो जाए। मैं अपने एंड से बेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। समझ में आया सभी को? और Yes, जो sir. यस सर। लेकिन ये चीज फॉरेक्स में नहीं होती है, ये जो मैं बता रहा हूँ फॉरेक्स में नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए फॉरेक्स अच्छा है। देखो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो उसमें स्केल पर कमाएगा। कौन कमाएगा? स्केल पर कमाएगा। जैसे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूं तो मैं स्केल्पिंग करता हूं उसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जो आया वो भी चला जाएगा।